डिक्लेरेशन मालूम? डीटी है क्या मैडम? जी डीटी है क्या? जी मालूम, डीटी डाइट डिक्लेरेशन मालूम। DD is exhibit. मालूम मालूम डाइट डिक्लेरेशन एग्जिबिट है, लेकिन इसमें कोई सील नहीं है मालूम, इसको सील बंद। मैडम पढ़िए तो लाइन डिक्लेरेशन पढ़िए। जी मालूम। प्रश्न उत्तर। आपका नाम क्या है? महिमा सिरसाम। क्या हो गया है आपको? पति ने मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया है। घटना के वक्त कौन कौन था? हम दोनों थे। घटना किस समय की है? आज शाम 5 बजे की है। घटना के विषय में कुछ कहना है आपको? नहीं। अब कैसा लग रहा है? सब जलन हो रही है। डॉक्टर ने लिया है ना बयान, तो और डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है, डॉक्टर लोकेश बिसेन PW3। माय लॉर्ड, डॉक्टर लोकेश विशेन PW3 माय लॉर्ड, वो अपने माय लॉर्ड वो ऑर्डर के पैरा नंबर 33 में वो स्पष्ट कह रहे हैं कि यह कहना सही है कि उनके सामने तहसीलदार ने महिला से प्रश्नोत्तर नहीं पूछा। माय लॉर्ड, तहसीलदार का तो स्टेटमेंट अलग होगा। We are right now dealing with exhibit P1 and that was recorded by the doctor, not by the तहसीलदार. Now, is there any other direct declaration? नो माय लॉर्ड। लेडी शर्मा। हाँ, तो उसके सामने अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर की उपस्थिति जरूरी थोड़ी ना है। माय लॉर्ड, नायब तहसीलदार ने डाइट वो लिया है माय लॉर्ड, निधि शर्मा। बयान में क्या आया? माय लॉर्ड, नायब तहसीलदार से पूछा डायरेक्ट। माय लॉर्ड PW13 माय लॉर्ड 13। क्या कह रही मैडम? निधि शाक्यवार है क्या? माय लॉर्ड, अपने मुख्य परीक्षण में ही उनको माय लॉर्ड अपने प्रति परीक्षण में पैरा 2 में वह कह रही हैं कि माय लॉर्ड सॉरी पर तो उसको कोई सजेशन ही नहीं। कहाँ इसमें कुछ आया है? माय लॉर्ड प्रति परीक्षण पैरा नंबर 2। यह कहना सही है कि मृतिका के मृत्युकालीन कथन में कह रही है मैडम जी, मैंने नाम नहीं लिखा, सिर्फ अंगूठा निशान लगाया था। अंगूठा लगा था, वहाँ किसका अंगूठा ये नहीं लिखा। माय लॉर्ड ये नहीं लिखा माय लॉर्ड। कहा कि महिमा का ही है। माय लॉर्ड उसके बाद थर्ड लाइन में मुझे आज याद नहीं है कि महिमा का पूरा शरीर जल गया था या नहीं। उसको she is not a doctor, she is not supposed to see, she is only required to take once doctor certifies. Had you been the नायब तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आपका रोल कन्फाइंड है, डॉक्टर सर्टिफाई करे कि फलाना आदमी बोलने की स्थिति में, आप जाके स्टेटमेंट लीजिए और उसके बाद बाहर आ जाइए। माय लॉर्ड व्यक्ति बोलने की स्थिति में है या नहीं, ऐसा डॉक्टर ने ऐसा आपने से कहाँ पूछा कि बता दो ना PW3 माय लॉर्ड भाई, ऐसा भी नहीं कि माइके के संपर्क में आई तब डीटी लिख दिया। माय लॉर्ड अपने क्रॉस में डॉक्टर कह रहे हैं, यह कहना सही है कि मेरे जिला चिकित्सालय सिवनी में दिनांक 2/12/2018 को पदस्थ होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। इररिलेवेंट क्रॉस है और आप इररिलेवेंट पढ़ रही हैं, सॉरी टू से। अगर नहीं दस्ता तो क्यों दस्तखत? माय लॉर्ड डॉक्टर ये खुद कह रहे हैं माय लॉर्ड 4th लाइन में कि आहत कितने प्रतिशत जली थी निश्चित तौर पर मैं नहीं बता सकता। माय लॉर्ड 4th लाइन क्रॉस में माय लॉर्ड सेकंड पैरा। उसके आगे ये भी तो कह रहा है 90% जला व्यक्ति भी बोल सकता है। यू हैव नॉट आस्क्ड हिम दैट शी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक एंड माय लॉर्ड लेकिन जो फर्स्ट रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उषा पांडे ने दी है, उन्होंने कहा है कि वो 98% जली हुई है और 98% जली मतलब डेलेरिनियम की स्थिति है माय लॉर्ड, जिसमें आपका जो ब्लड है ब्लड पूरा सूख जाता है। उस स्थिति में माय लॉर्ड व्यक्ति बेहोशी में रहता है। और कहाँ सजेशन दिया ये आप हमें जो ज्ञान बता रही है ना, ये सजेशन डॉक्टर को देना चाहिए था लोकेश कुमार बिसेन। माय लॉर्ड ये ऑर्डर में आया है माय लॉर्ड। ऑर्डर में आने से क्या होता है मैडम? वी आर रीडिंग द टेस्टिमनी ऑफ द डॉक्टर who certified the patient to be in a condition to give her dying declaration. Now this doctor should have been given suggestion. आपको तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जब थी तभी 98% का सर्टिफिकेट है, आपको कन्फर्म करना चाहिए था। और ये जो आप बता रहे डिलीरियम की स्थिति में रहती है, खून सूख जाता है, हरा रहता है,
बहता रहता है, ये सब बातें डॉक्टर से पूछनी चाहिए थी। वी आर नॉट द डॉक्टर्स। माय लॉर्ड, लेकिन डॉक्टर ने डाइंग डिक्लेरेशन में यह नहीं लिखा है कि उसकी मानसिक अवस्था कैसी थी माय लॉर्ड उस समय पर। अच्छा उसको नोट बेटा इधर आओ, एक मिनट तुम इसको 70 से 31 के बीच में 90% जला भी हो ऐसे निकाल के लाओ तो दिखाना पड़ता है कि हाँ उसके बाद फिर वो यहाँ सब कितने बजे 17 बजे उसका बनना होगा 7:55 पे 2 घंटे 55 मिनट से अंदर, मतलब यहाँ कोई तीसरा सत्र अभी आया नहीं। सजेशन भी नहीं है ना कि कोई तीसरा आ गया वैसे आदिवासी ये कुछ नहीं होती तो एक बार पता ये एमएलसी का 2:30 बजे डॉक्टर उषा एग्जामिन हुई है क्या? P5 माय लॉर्ड एग्जामिन हुई है माय लॉर्ड। हाँ उनको क्या सजेशन दिया आपने? माय लॉर्ड उषा जी को देख लेते क्रॉस में। आपने कहा वो बोलने की स्थिति में नहीं था। आप लोग तो बहुत अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, फिर यहाँ हाई कोर्ट में आके सारा ज्ञान आ जाता है जो कि क्रॉस में हुआ है नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि 98% जला व्यक्ति बेहोश हो जाए, उसने साफ कहा। चलिए आप माय लॉर्ड पढ़िए उनका क्लास बोलिए, जजमेंट पढ़ लीजिए जी माय लॉर्ड। कोर्ट का। जिस माय लॉर्ड प्रति परीक्षण माय लॉर्ड उत्तम चोपड़ा ने नजर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? माय लॉर्ड नहीं 2020 का 11 SCC 489 लिख लीजिए, पढ़ के आइएगा। केस तो आज अगले केस में काम आएगा ये आपको। देहाती नालसी भी इसी ने लिखवाई। माय लॉर्ड देहाती नालिसी में और देहाती नालिसी के आधार पे जो FIR दर्ज की है माय लॉर्ड, उसमें ये महिला कह रही है कि मैं और मेरे पति और दोनों बच्चे घर में थे, जबकि ऑर्डर इसमें आया है माय लॉर्ड कि ये दोनों पति पत्नी ही केवल थे माय लॉर्ड। ठीक है चलिए। बच्चे को छोड़ दिया। और माय लॉर्ड PW5 भी माय लॉर्ड, वो उन्होंने ये कहा है कि पैरा 3 में कह रहे हैं कि उनके हाथ जल गए थे, पंजे भी जल गए थे माय लॉर्ड। ये अंगूठा की निशानी कैसे आई माय लॉर्ड? डाइंग डिक्लेरेशन संदेहास्पद है माय लॉर्ड। ठीक है, आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए था ये बात कि जिस आदमी के हाथ के पंजे जल गए वो अंगूठा निशान नहीं लगा सकता। थर्ड मिस सरिता पिक्चर माय लॉर्ड विड्रॉवल नहीं है, मेरिट पे लीजिए, इससे काम आएगा। माय लॉर्ड फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है माय लॉर्ड, 6 साल से जेल में माय लॉर्ड निवेदन है मेरा। राइट ऑफ submissions that a patient with 98% burn will be in a state of delirium and her blood will not be flowing through the veins. So to leave her conscious, being not put to the doctor, prays for withdrawal of the application. Accordingly, it is dismissed as withdrawn.